हेलो बच्चों, आज जो मैं तुम्हें कराने जा रही हूँ वो पाठ 15 नौकर के प्रश्न उत्तर हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। निबंध से प्रश्न 1 है, आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने कौन सा काम करवाया और क्यों। उत्तर देखते हैं। आश्रम में कॉलेज के छात्रों से गांधी जी ने थाली के गेहूँ बीनने का काम करवाया। उन्हें तो यह उम्मीद थी कि गांधी जी उन्हें लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी जी उनके मन की बात ताड़ गए थे। ताड़ गए मतलब जान गए थे। ठीक है, अगला देखते हैं। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। पाठ से 3 अलग अलग प्रसंग अपने शब्दों में लिखो जो इस बात के प्रमाण हो। ठीक है, उत्तर देखते हैं। नंबर 1, साबरमती आश्रम में गांधी जी आटा पीसने का काम खुद करते थे। नंबर 2 देखते हैं, वे आश्रम में सब्जियां स्वयं छीलते थे और उनकी सफाई का पूरा पूरा ध्यान रखते थे। नंबर 3, गांधी जी आश्रम के बड़े बड़े पतीलों को स्वयं साफ करते थे। ठीक है, ये सभी काम प्राय नौकर चाकर करते हैं। अगला देखते हैं। लंदन में भोज पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया। लंदन में भारतीय छात्रों ने गांधी जी को शाकाहारी भोज पर बुलाया था। छात्र स्वयं भोजन बनाने के काम में लगे थे। तीसरे पहर समय से पहले पहुंचकर गांधी जी भी उनके कामों में मदद देने जा पहुंचे। छात्रों ने उन्हें पहचाना नहीं। शाम को ही वे जान पाए कि यही महाशय उनके अतिथि हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने श्रीमती पोलक के बच्चे का दूध कैसे छुड़वाया। उत्तर देखते हैं। श्रीमती पोलक का बच्चा माँ का दूध पीना छोड़ता ही नहीं था। इससे वे काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। बच्चा उन्हें रात भर जगाए रहता था। गांधी ने बच्चे की देखभाल का काम अपने हाथों में ले लिया। वे बच्चे को श्रीमती पोलक के बिस्तर से उठाकर अपने बिस्तर पर लेटा लेते थे। उनके पास बच्चा कभी रोता नहीं था और आराम से सोता रहता था। एक पखवाड़े मतलब 15 दिन तक माँ से अलग सुलाने के बाद बच्चे ने माँ का दूध पीना छोड़ दिया। अगला प्रश्न देखते हैं। आश्रम में काम करने या करवाने का कौन सा तरीका गांधी जी अपनाते थे। इसे पाठ को पढ़कर लिखो। ठीक है, उत्तर देखते हैं। आश्रम में गांधी जी स्वयं काम करते थे तथा दूसरों से काम करवाने में सख्ती बरतते थे, पर वे अपना काम किसी और से करवाना पसंद नहीं करते थे। वे किसी के पूछने पर उसे तुरंत काम बता देते थे। गांधी जी को स्वयं काम करते देखकर कोई भी काम करने से मना नहीं कर पाता था। वे काम करने वालों को भी कभी नौकर नहीं समझते थे, बल्कि उन्हें भाई या बहन मानते थे। वे काम करने वालों को धन्यवाद देना भी नहीं भूलते थे। आगे हैं जो है निबंध से आगे। प्रश्न 1 देखते हैं इसका। गांधी जी इतना पैदल चलते थे, पैदल चलने के क्या लाभ हैं, लिखो। उत्तर देखते हैं। गांधी जी बहुत पैदल चलते थे। दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बाड़ी में रहते थे तब पास के शहर में कोई काम होने पर दिन में प्राय 42 मील तक पैदल चल लेते थे। वे घर में बना कुछ नाश्ता लेकर सुबह 2 बजे ही निकल पड़ते थे। पैदल चलने के बहुत लाभ हैं। यह शरीर का सबसे अच्छा व्यायाम है। इससे शरीर चुस्त दुरुस्त रहता है। हमारा काम समय पर हो जाता है। पैदल चलना हमें स्वस्थ रखता है। आगे देखते हैं। अनुमान और कल्पना। ठीक है, इसका प्रश्न 1 देखते हैं। गांधी जी अपने साथियों की ज़रूरत के मुताबिक हर काम कर देते थे, लेकिन उनका खुद का काम कोई और करे यह उन्हें पसंद नहीं था। क्यों। उत्तर देखते हैं। गांधी जी साथियों की मदद करते थे और उनका काम भी स्वयं कर देते थे, पर वे अपना काम दूसरों से करवाना पसंद नहीं करते थे। वे स्वावलंबी थे। दूसरों को तंग करना वे ठीक नहीं समझते थे। वे किसी पर भार नहीं बनना चाहते थे। अगला देखते हैं। नौकर को हमें वेतन भोगी मजदूर नहीं, अपने भाई के समान मानना चाहिए। इसमें कुछ कठिनाई हो सकती है, फिर भी हमारी कोशिश सर्वथा निष्फल नहीं जाएगी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते होंगे, तर्क सहित समझाओ। उत्तर देखते हैं।
गांधी जी ऐसा इसलिए कहते होंगे क्योंकि इससे नौकर अपने आप को ही नहीं समझेंगे, वे भी हमारे परिवार के अंग हैं। गांधी जी उन्हें सम्मान दिलाना चाहते थे, भाई मानने पर वे अधिक लगन के साथ काम करेंगे। हमें उनके प्रति सहृदय बनना चाहिए। अगला देखते हैं। गांधी जी की कही लिखी बातें लगभग 100 से अधिक किताबों में दर्ज है। घर के काम, बीमारों की सेवा, मेहमानों से बातचीत आदि के ढेरों काम करने के बाद गांधी जी को लिखने का समय कब मिलता होगा? गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा, इस पर अपनी कल्पना लिखो। इसमें पूछ रहे हैं कि जो गांधी जी कब लिखने का टाइम मिल जाता होगा, क्योंकि वो उनके पास इतना सारा काम होता था, जैसे बीमारों की सेवा, मेहमानों से बातचीत और सबकी मदद करना। फिर वो लिखते कब थे, तो वो ही बताना है। ठीक है। और इस पर और बताना है कि गांधी जी का एक दिन कैसे गुजरता होगा, इस पर अपनी कल्पना से लिखो, अपनी समझ से लिखना है। ठीक है। उत्तर देखते हैं। गांधी जी को रात के समय लिखने का समय मिलता होगा। दिनचर्या। गांधी जी प्रातःकाल उठकर लंबी सैर पर जाते थे, वहां से लौटकर हल्का व्यायाम करते थे। इसके बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर प्रार्थना करते थे और इसके पश्चात वे आश्रम के कामों में जुट जाते थे। दोपहर का भोजन करने के बाद थोड़ी देर विश्राम करते थे। सायंकाल वे आगंतुकों मतलब आने वाले जो रहते थे, गेस्ट, से मुलाकात करते थे। सायंकाल प्रार्थना के लिए था, बचे काम रात्रि को निपटाते थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठ में बताया गया है कि गांधी जी और उनके साथी आश्रम में रहते थे। आश्रम किसे कहते हैं? स्कूल के छात्रावास से गांधी जी का आश्रम किस तरह अलग था? पता करो और अपने शिक्षकों को सुनाओ। ठीक है। इसका उत्तर देखते हैं। आश्रम वह स्थान होता है जहाँ पर घर गृहस्थ की चिंताएं छोड़कर व्यक्ति सामूहिक रूप से रहते हैं। यहाँ समाज सेवा एवं धर्म के कार्य किए जाते हैं। स्कूल के छात्रावास में केवल छात्र रहते हैं और वहीं रहकर अध्ययन करते हैं। यहाँ ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य रहता है। आश्रम का जीवन बहुमुखी होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे कामों की सूची बनाओ जिन्हें तुम हर रोज खुद कर सकते हो पर नहीं करते। सामने उनका नाम लिखो जो यह काम तुम्हारे लिए करते हैं। ठीक है। उत्तर देखते हैं। घर के कुछ काम जैसे सफाई, कपड़े धोने का काम, समाज सेवा के काम, माँ की मदद करने का काम, बाजार से सामान लाने का काम। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।